हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। मैं दीपक कुमार। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्यूरिफिकेशन मेथड ऑफ आयरन, जिसमें हमने ये जाना था कि लो एस को शुद्ध करने के लिए, उसे साफ़ करने के लिए तीन तरह की विधियाँ होती है। बाय ग्रेविटी सिस्टम, बाय मैग्नेटिक सिस्टम और बाय स्मेल्टिंग सिस्टम। जिसमें हमने ये देखा था कि स्मेल्टिंग सिस्टम में ब्लास्ट फार्नेस के थ्रू आयरन ओर को हम लोग स्मेल्ट करके और पिग आयरन प्राप्त करते हैं। और पिग आयरन एक अच्छी किस्म का लोहा नहीं होता है, क्योंकि उसमें कार्बन का परसेंटेज भी ज़्यादा होता है और उसमें अशुद्धियाँ भी रहती है। इसी कारण से पिग आयरन का यूज़ हम लोग डायरेक्टली नहीं कर पाते हैं, बल्कि उसका यूज़ हम लोग दूसरे प्रकार के लोहा बनाने के लिए करते हैं, जैसे कि कास्ट आयरन, रॉट आयरन, ये सब। आज हम लोग जानेंगे कास्ट आयरन के बारे में, यानी कि ढलवा लोहा। तो कास्ट आयरन को बनाने के लिए पिग आयरन को क्यूपोला फार्नेस में स्मेल्ट किया जाता है, और स्मेल्ट करने के बाद में जो आयरन हम लोग को मिलता है वो है कास्ट आयरन। और कास्ट आयरन में अशुद्धियाँ हट जाती है और कार्बन का परसेंटेज 3 से 4% होता है, और उसे हम लोग यूज़ करते हैं जैसे मशीन के कोई पार्ट्स बनाने के लिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वाइस, सरफेस प्लेट, वी ब्लॉक, बेंच वाइस, ये सब को कास्टिंग करके, ढलाई करके बनाने के लिए कास्ट आयरन को यूज़ किया जाता है। और कास्ट आयरन के अंदर जो कार्बन की परसेंटेज होती है, कार्बन की जो मात्रा होती है, वो दो रूप में होती है। सबसे पहला फ्री कार्बन या ग्रेफाइट उसको बोलते हैं, और दूसरा है कंबाइंड कार्बन। तो चलिए समझते हैं फ्री कार्बन और कंबाइंड कार्बन क्या होता है। जिस कास्ट आयरन में कार्बन के जो कण हैं, वो कण आपस में ज़्यादा क्लोज, यानी कि एक दूसरे के संबंध में, संपर्क में रहते हैं, उसे कंबाइंड कार्बन कहते हैं। और कंबाइंड कार्बन होने से क्या होता है कि उस कास्ट आयरन में हार्डनेस बहुत ज़्यादा होता है। इसी कारण से उसका डायरेक्टली यूज हम लोग नहीं कर पाते हैं, मतलब कि उसमें किसी भी तरह का मशीनिंग ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है। और अगर किसी कास्ट आयरन में फ्री कार्बन होगा, मतलब कि उसमें कार्बन के कण दूर दूर होंगे, तो वो कास्ट आयरन को आसानी से मशीनिंग भी किया जा सकता है और उसे किसी पार्ट्स को तैयार भी किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं कि कास्ट आयरन कितने तरह के होते हैं और उसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। सबसे पहला है ग्रे कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन में कार्बन का जो परसेंटेज होता है वो 304% होता है, और इसमें कंबाइंड कार्बन की अपेक्षा फ्री कार्बन ज़्यादा होता है। अभी हमने डिस्कस किया था कि फ्री कार्बन ज़्यादा है, इसका मतलब कि इस कास्ट आयरन को यूज़ किया जाता है और इसको पार्ट्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस कास्ट आयरन का जो कलर होता है वो ग्रे कलर का होता है, इसलिए इसका नाम होता है ग्रे कास्ट आयरन। उसके बाद है वाइट कास्ट आयरन। इस कास्ट आयरन का कलर होता है सफ़ेद रंग का, और इस कास्ट आयरन में कार्बन की परसेंटेज 2 से 4% होती है, और इसमें कंबाइंड कार्बन अधिक होती है। तो कंबाइंड कार्बन ज़्यादा होगा, इसका मतलब ज़्यादा हार्ड होगा, मशीनिंग ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए इसका यूज हम लोग करते हैं रॉट आयरन, यानी कि पिटवा लोहा बनाने के लिए। फिर है माइल्ड कास्ट आयरन। माइल्ड कास्ट आयरन का मतलब होता है कि इसमें कंबाइंड कार्बन और फ्री कार्बन दोनों बराबर मात्रा में होता है, यानी कि कंबाइंड कार्बन होगा तो हार्डनेस भी इसमें रहेगा, और इसमें फ्री कार्बन होने की वजह से इसका स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है मेलेबल कास्ट आयरन। इस कास्ट आयरन में भंगुरता, मतलब उसका ब्रिटलनेस को, टूटने वाला गुण को दूर करके उसको मेलेबिलिटी को बढ़ाया जाता है, जिससे इसका टूटने का गुण खत्म हो जाए और इसमें मेलेबिलिटी और टफनेस का गुण आ जाए, ताकि इसमें चिमड़ापन भी रहे, और इसको हम लोग फोर्ज करके किसी भी तरह के आकार में, शेप में बना सकें। उसके बाद है चिल्ड कास्ट आयरन। चिल्ड कास्ट आयरन में इसको क्या किया जाता है, जो ग्रे कास्ट आयरन होता है उसको फिर दोबारा से पिघलाया जाता है, और पिघलाने के बाद फिर इसको कंटेनर में, यानी सांचों में फिर भर लेते हैं और उसको ठंडा कर लिया जाता है पूरा। तो इस प्रोसेस से क्या होता है कि उसका जो बाहरी सरफेस होता है वो बाहरी सरफेस हार्ड हो जाता है। इसलिए इस कास्ट आयरन का, चिल्ड कास्ट आयरन का यूज वहाँ पे किया जाता है जहाँ पर अगर किसी पार्ट्स का बाहरी सरफेस को हार्ड रखना हो। सपोज दैट कि सरफेस प्लेट बनाना है, तो सरफेस प्लेट में का बाहरी सरफेस हार्ड होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि उसमें किसी भी तरह का रगड़ हो या फिर खरोच पड़े तो उसके एक्यूरेसी में प्रभाव नहीं पड़े। तो ये है
कास्ट आयरन के बारे में। नेक्स्ट है रॉट आयरन यानी कि पिटवा लोहा। ये लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है, तो उसका आंसर है रॉट आयरन यानी कि पिटवा लोहा। और ये शुद्ध इसलिए होता है कि इसमें आयरन का मात्रा ज़्यादा रहता है और कार्बन की मात्रा बहुत कम यानी कि ना के बराबर होता है। इस कारण से इसमें बहुत ज़्यादा गुण भी होता है और ये यूज करने में भी बहुत आसानी और अच्छा क्वालिटी का ये लोहा होता है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग जानेंगे कि रॉट आयरन में और क्या क्या प्रॉपर्टी होता है और उसका यूज कहाँ पे किया जाता है और मेटल से रिलेटेड और भी जानकारी अभी बाकी है।